अस्सलामुअलैकुम। एक नया लोगो बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना पुराने लोगों को रीब्रांड करना या रीक्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से रीक्रिएट या रीब्रांड नहीं कर पाते तो बहुत सारे केसेस में फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, और माजी में ऐसा हो भी चुका है। freepik.com जो कि एक ग्राफिक एसेट्स के हवाले से काफ़ी फेमस वेबसाइट है, जहां से आप रॉयल्टी फ्री और प्रीमियम ग्राफिक एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने लोगो को चेंज किया है, यानी रीब्रांड किया है। स्क्रीन पे आप इस वक्त इनका पुराना लोगो भी देख रहे हैं और नीचे नया लोगो भी देख रहे हैं। अब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको इस बात को समझना है कि बिज़नेस कब रीब्रांडिंग चाहता है, लोगों को कब चेंज करना चाहता है। नंबर वन, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी बिज़नेस का डाउनफॉल चल रहा हो तो वो अपने लोगों को रीब्रांड कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि लोग इसके मुतालिक बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं इसके ऊपर, कुछ लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उस बिज़नेस के मुतालिक बातचीत होना शुरू हो जाती है। यानी इसको एज अ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल करके दोबारा से अपने बिज़नेस को ग्रो किया जाता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बहुत सारे बिजनेसेस छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं। जब छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट होता है तो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए या एक लोगो बनवाने के लिए उनके पास इतना बजट नहीं होता, तो वो खुद से कुछ लोगो क्रिएट कर लेते हैं या किसी छोटे मोटे डिज़ाइनर से बनवा लेते हैं लोगो। तो जब बिज़नेस ग्रो कर जाता है और एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, अब हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत है, हमारा एक अच्छा सा लोगो होना चाहिए। तो भी बिजनेसेस रीब्रांड करवाते हैं अपने आप को। एक तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करना है, वर्ल्ड वाइड जाना है, इंटरनेशनली बिज़नेस करना है, तो भी रीब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बिज़नेस है जिसका लोगो उर्दू में मौजूद है। अब अगर वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अब उनको रीब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? उर्दू वाला जो लोगो होगा उसको बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनको याद करने में मुश्किल होगी, यानी कि उनका ब्रांड वहाँ पर वो अपने लोगों अपने कस्टमर्स के जहन में बिठा नहीं पाएंगे। इसलिए तब भी उनको रीब्रांडिंग की ज़रूरत होगी। अब जो freepik.com है, इन्होंने अपना लोगो क्यों रीब्रांड किया, इसकी क्या वजह हो सकती है, वो तो बेहतर जानते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो अभी क्लेम किया जा रहा है कि वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा, वो कह रहे हैं कि हम न्यू एरा में दाखिल हो चुके हैं, तो इसलिए हमने अपने लोगों को रीब्रांड किया है। अब वो न्यू एरा क्या है वो बेहतर जानते हैं। अभी अभी क्योंकि रिसेंटली ये काम हुआ है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे हमारे पास कुछ अपडेट आएंगी तो हम वो बता पाएंगे। कि तो मैंने पुराने और नए लोगों का एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि पुराना लोगो अच्छा है या नया लोगो अच्छा है, या इनके रीब्रांडिंग करने की क्या वजह हो सकती है। अगर हम पुराने लोगों को देखें तो यहाँ पर एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है और स्मॉल लेटर्स के अंदर फ्रीपिक लिखा हुआ है, और साथ में एक सिंबॉलिक एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है जिसको फ्रीपिक मॉन्स्टर कहा जाता है या फ्रीपिक बॉट भी कहा जाता है। और जो नया लोगो है, अगर आप इसको देखें, ये भी सैंस सेरिफ फॉन्ट के अंदर मौजूद है और सारा कैपिटलाइज लेटर्स के अंदर मौजूद है। टेक्स्ट को कैपिटल करने का मकसद होता है स्ट्रेंथ को शो करना। तो अगर किसी लोगो में जो टेक्स्ट एलिमेंट होगा वो अगर कैपिटलाइज रखा हुआ है तो वो स्ट्रेंथ को शो कर रहा होता है, पावर को शो कर रहा होता है। तो लोगों को रीब्रांड किया है इन्होंने और सारा कैपिटल लेटर्स में कर दिया है। तो जो मुझे समझ आता है, ये अपने कंपेटिटर्स को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब हम बहुत स्ट्रांगली आएंगे, आपको एक टफ़ टाइम देंगे। तो एक ये हो सकता है। सेकेंडली, यहाँ पर आर और पी को अगर आप देखिए तो इनका स्केल बाकी लेटर्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी इसको प्रोमिनेंट किया हुआ है। प्रोमिनेंट करने की क्या रीज़न हो सकती है, डिज़ाइनर बेहतर जानता है, लेकिन जो मैं समझाऊँ इसको, आर स्टैंड फॉर रॉयल्टी शायद, और पी स्टैंड्स फॉर प्रीमियम। तो क्योंकि इस वेबसाइट पे रॉयल्टी फ्री और प्रीमियम दोनों एसेट्स मौजूद होते हैं, तो शायद उसको डिपिक्ट करने के लिए इन्होंने इन लेटर्स को इस तरह से किया हुआ है। तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं अपीयरेंस के लिहाज से, तो अपीयरेंस जो है वो ऑब्वियसली पहले लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी निस्बत, ठीक है। लेकिन हमने अपीयरेंस को नहीं देखना होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस लोगों को देखें तो इसमें ये जो सिंबॉलिक एलिमेंट है, पिक्टोरियल मार्क जो है, ये यूज़लेस है मेरे मुताबिक। यूज़लेस क्यों है? क्योंकि अगर मुझे ये लोगो एलिमेंट अलग से दिखाया जाता, मतलब ये जो सिंबल है, और मुझे ये दिखाकर पूछा जाता कि ये किस वेबसाइट का लोगो है, तो शायद मैं ना बता पाता। मैं काफ़ी अरसे से फ्रीपिक को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा फोकस किया है इसी के ऊपर, यानी नाम के ऊपर। इसको मैंने इतना ज़्यादा गौर से कभी नहीं देखा। तो हो सकता है मेरी तरह और भी बहुत सारे यूज़र्स होंगे जिन्होंने इसी पर फोकस रखा होगा, इस एलिमेंट पर कभी फोकस ही नहीं किया।
तो मेरे मुताबिक ये एक यूज़लेस एलिमेंट है, तभी इन्होंने नए अपने लोगों में से इसको हटा दिया। ठीक है।